वेलकम टू एसएसडी लॉ एकेडमी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए दे दिया है न्यू ईयर गिफ्ट, और सबसे पहले ये वैकेंसीज रिलीज़ कर दी हैं। आने वाले टाइम में और स्टेट्स भी हैं जो कि अभी न्यू वैकेंसीज लेके आने वाली हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसमें सबसे पहले रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए आप सबको मुबारकबाद। और शुरू करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, कब इस तक इसको आपको बाय पोस्ट भेजना है। तो सबसे पहले एक डेट है जिसका नाम जो है 5/1/2025, जो कि है 5 जनवरी 2025। ये लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, ठीक है। और दूसरी डेट है 13/1/2025, दैट मीन्स 13 जनवरी 2025 ये लास्ट डेट रहेगी ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने की। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे आप उस पोर्टल पे जाएंगे, आपको एक टाइम में अपना फॉर्म सबमिट करना है, वो पोर्टल पे सबमिट होगा। जब ये सबमिट हो जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है A4 साइज पेपर पे, ठीक है। प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिर सेल्फ अटेस्ट करना है, साइन करने हैं अपने हार्ड कॉपी पे, और उस जो फॉर्म सबमिट हुआ उसको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस, जो कि है सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, निगम विहार शिमला 171002 पे पोस्ट के द्वारा भेजना है। जैसे ही ये पोस्ट के द्वारा वहाँ पे पहुँच जाएगा बिफोर 13/1/2025 तक, तब ये माना जाएगा कि फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो चुका है, और उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो कमीशन जो है इशू करेगी। अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने ऑनलाइन के टाइम पे अपलोड करने हैं। तो वो है सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th ग्रेजुएशन का या बैचलर्स डिग्री, जिसमें डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जो होता है सेमेस्टर वाइज वो सबमिट करना है। डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। SC ST OBC अगर आप इसका कोई प्रिविलेज लेना चाहते हो, या आपको यहाँ पे जो है कोटा मिला है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और साथ में कैंडिडेट शैल ऑल्सो सबमिट ओरिजिनल certificate furnished by two respectable person unconnected with candidate, explicit testified to his or her character, good behavior as well as antecedents as per the format of the certificate। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको ना अपने दो नेबर्स या कोई भी ऐसे जो आसपास आपको जानते हैं उनको या जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है आपकी सराउंडिंग में, उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ताकि आपके बारे में वो एक गुड कैरेक्टर का जो है सर्टिफिकेट दे सके। उसके अलावा अगर आप बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको वो भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। OBC सर्टिफिकेट शेल नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान रखना है। अगर आपको OBC सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आपको OBC का यहाँ पे कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, तो आपको 1 ईयर ओल्ड से ज़्यादा पुराना, 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, ये एप्लीकेशन में मान्य नहीं होगा। टोटल यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो 21 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड 11 है, शेड्यूल कास्ट की 3 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की 3 हैं, और OBC की 4 है, ठीक है। इस तरीके से टोटल मिला के 21 पोस्ट जो है यहाँ पे रिलीज़ की गई है। कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और होल्डर ऑफ डिग्री लॉ डिग्री जो होगी वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट जो है वो ये है कि वो 25 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, और 35 ईयर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 22 से लेके 35 तक के लोग जो हैं यहाँ पे अपनी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3 साल का SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। तो अगर आप 38 के हो, है ना, तो तब तक के लिए आपको 22 से लेके 38 तक का यहाँ पे एज की लिमिट मिल जाएगी, अगर आप SC ST या OBC के रिजर्व कैंडिडेट हो तो। इसके अलावा इसको अप्लाई कहाँ करें, तो इसको अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है hppsc.hp.government पे, जहाँ पे आपको अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं इसकी फ़ीस को लेके। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनकी फ़ीस है 600 रुपीज़। और अगर अदर स्टेट्स में भी, अगर आप अदर स्टेट्स के भी हैं, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट ही क्यों ना हो, तब भी आपकी फ़ीस जो है वो 600 रहेंगे। मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। मेल कैंडिडेट SC ST और OBC के
ठीक है, उनके लिए है 150, 150। और एक्स सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और सबसे खुशखबरी की बात ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये रहेगी कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स की भी कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स को फ़ीस सबमिट करनी है, लेकिन फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अब क्या होगा, अगर सपोज करो आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, आपको उसको ऑफलाइन भी सबमिट करना पड़ेगा। और एक बार अगर एग्जामिनेशन फ़ीस पेड हो गई तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट डिजिटल ही रहेगा, कैटेगरी वाइज आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सीधा आ जाते हैं कि पेपर कैसे होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, कैसे उसको होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ का प्री होता है, प्रीलिम जो सबसे पहले होगा, वो 3 पेपर्स को कंसिस्ट ऑफ होते हैं, 100 मार्क्स ईच। तो 3 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 2 और क्रिमिनल लॉ। तीनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिला के 300 मार्क्स का प्री जो होगा वो होगा। अब ईच पेपर शैल बी ऑफ 1 हार ड्यूरेशन। हर एक पेपर 1-1 घंटे का होगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे तो दैट और इंटू 2 होगा तो इज इक्वल टू 100। तो एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का होगा तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे। और इस तरीके से 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। द एग्जामिनेशन ऑल द 3 पेपर शेल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। सेम डे होगा, ये नहीं है कि 2 दिन पेपर चलेगा, नहीं, सेम डे तीनों पेपर होंगे और तीनों पेपर 1-1 घंटे के होंगे। इसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होगी। और इसका सिलेबस जो होगा प्रीलिम का वो सेम ही होगा जैसे कि इसका मेन सिलेबस होगा। और प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 2/3/2025 दैट मीन्स 2 मार्च 2025 को कंडक्ट होगा। प्रीलिम्स की यहाँ डेट भी दे दी गई है जो कि है 2/3/2025। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या है वो इन्होंने बताया कि मेंस का जो सिलेबस होगा वही प्री का सिलेबस है। अब मेंस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। जो प्रीलिम्स में मेरिट पे नंबर आते हैं 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब अगर जैसे यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं, इंटू 20 कर दो तो ये हो जाएंगे 420। इतने कैंडिडेट्स ये लोग मेंस के लिए लेंगे। दैट मीन्स के 20 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे ये लोग मेंस लिखने के लिए होंगे। और मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में एक डेट शीट आएगी, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि मेंस का पेपर कब होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 पेपर होंगे, पेपर 1 to 3। और यहाँ पे जो एग्जाम मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स ईच हो जाएंगे। और पेपर 4 और 5 के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 150 और 100। अब पेपर 1 का सिलेबस क्या है? पेपर 1 का सिलेबस है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दैट मीन्स CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये 200 मार्क्स का है अगर ये मेंस में हो रहा है। और यही सेम पेपर मतलब CPC प्लस एविडेंस प्लस स्टैम्प एक्ट प्लस हिमाचल कोर्ट एक्ट, ये प्लस SRA, तो ये 100 मार्क्स का हो जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो है वो प्री में आएंगे। पेपर 2 जो है वो कंसिस्ट ऑफ होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। ये 200 मार्क्स का है अगर मेंस में है तो। और अगर ये प्रीलिम्स में है तो ये 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो ये है कि क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में IPC आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, चैप्टर नंबर 17 138 to 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आएगा, मॉडुला ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। इन सबको मिला के थर्ड पेपर होगा। अब इसके लिए कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस जो होंगी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 437, 438 एंड 439 CPC में दिया है, उसके रिगार्डिंग बेल के रिलेटेड जो होगी, ये इसके अलावा कुछ अलग गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है, जैसे कि पॉक्सो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जुवेनाइल जस्टिस केयर, वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस,
सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो थर्ड पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा अगर ये मेंस में होगा, और अगर ये प्रीलिम्स में होगा तो ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें 50 क्वेश्चंस इन सब से रिलेटेड आएगा। और सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके जो गाइडलाइंस हैं या टाइम टू टाइम ये ऑफेंसेस दिए हैं, इनके बेसिस पे जो जुडिशियल सेंसिटिविटी के रिलेटेड अप्रोच रही है, इसके रिलेटेड भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा। मेंस में फोर्थ और फिफ्थ दो और पेपर आ जाएंगे। फोर्थ जो होगा वो इंग्लिश कंपोजिशन का हो जाएगा, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हिंदी का हो जाएगा। इंग्लिश कंपोजिशन में हमें ऐसे ट्रांसलेशन के हिंदी टू इंग्लिश ये देने पड़ेंगे, और लैंग्वेज में भी सेम ट्रांसलेशन इंग्लिश इनटू हिंदी एंड हिंदी ऑन अ टॉपिक ऑफ 3 ऐसे के लिए 3 क्वेश्चन होंगे, उन पे हमें हिंदी पे लिखना पड़ेगा, और कंपोजिशन एडम्स एंड करेक्शंस हमको यहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज जो होगा वो होगा वाइवा, मतलब बेसिकली इंटरव्यू, जहाँ पे कैंडिडेट्स जो मेन एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर कर चुके होंगे वो इंटरव्यू के लिए पहुँचेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ ध्यान रखने की है वो रिपीटेडली आई एम सेइंग कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें उसके बाद उसको ऑनलाइन ऑफलाइन भेजें। ये सर्टिफिकेट है जो आपको इसमें सबसे लास्ट में दिया गया है, जो आपको अपने यहाँ के 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के द्वारा फिल करके आपने फॉर्म के साथ भेजना है। और हार्ड कॉपी भी के साथ हमें क्या क्या चीज़ें भेजनी है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10th की मार्कशीट, ताकि हमारी डेट ऑफ बर्थ या एज प्रूफ हो सके, BLLB की सर्टिफिकेट या LLB का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो 2% से हमें लगाना है। और बोनाफाइड हिमाचल कैंडिडेट है तो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो आपको वो भी भेजना पड़ेगा। आप चाहे इसको हैंड से भेज दें या बाय पोस्ट भेज दें। फिजिकल एप्लीकेशन रिसीव जो की जाएगी वो 13/1/2025 तक ही की जाएगी। उसके बाद नहीं इसको उसके बाद जो फॉर्म्स जाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिमाचल प्रदेश का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी इसके रिलेटेड एक सीरीज़ चलेगी जो स्पेशल एक्ट्स हैं, जो नॉर्मली मेन जैसे कि ये हो गया हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये हम अपने चैनल पे बहुत जल्दी डालने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश एक्सेस एक्ट 2011 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये स्पेशली इस हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, ये जो हैं इनके PYQs भी हम स्पेशली इस चैनल पे डालेंगे, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स तो हम सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल यहाँ पे फोकस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर की वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी हमारे चैनल पे, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदू लॉ और अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी वीडियोस पूरी तरीके से अपलोडेड हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और टाइम टू टाइम PYQs के थ्रू या MCQs के थ्रू में और आपकी हेल्प करने का ट्राई करेंगे हमारी पूरी टीम। और आप सबका ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम।